हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जियोपॉड में। और मैं आपका होस्ट त्रिलोचन सिंह स्वागत करता हूं अपने नए एपिसोड में। आज मैं एक ऐसे विषय को टच करने वाला हूं जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। आपको भी समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक सवाल मेरे मन में कई बार उठता रहा है कि क्या भगवान होते हैं? पर किसी से भी कोई जवाब नहीं मिल सका। बहुत कुछ पढ़ा, बहुतों को सुना, मगर मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। ऐसा क्यों हुआ और ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ? किसी ने समझाया कि भगवान होते हैं, मैंने भी मान लिया औरों की तरह, मगर मेरी खोज का प्रमाण कोई दे नहीं पाया। इसी दौरान मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा व सुना कि जो खुद को ही भगवान कहते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई भगवान हो सकता है? अब जिज्ञासा हुई कि ये जो लोग अपने आप को भगवान कह रहे हैं कहीं सत्य तो नहीं। मगर उसी दौरान कुछ लोग उन लोगों के पीछे पड़ गए कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये कोई भगवान नहीं हो सकते। ऐसी भीड़ की बातें सुनकर मैं फिर वहीं आकर खड़ा हो गया कि भगवान है भी या फिर यूं ही किसी ने हमारा उल्लू काट दिया और हम बस बिना प्रमाण के माने जा रहे हैं। सबूत तो इकट्ठे हो जाते हैं, अब मुझे प्रमाण चाहिए था जो कहीं से उपलब्ध कोई करवा नहीं रहा था। घर परिवार से बात की, यारों दोस्तों से बात हुई, सब यही कहने में लगे हुए थे कि तुम पागल हो गए हो क्या? वे कहने लगे, भगवान को भी प्रमाण की जरूरत होती है क्या? पगलाए गए हो का? मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसे सब ने मिलकर क्रिटिकल सा बना दिया कि अगर भगवान है और आप कह रहे हैं तो आपसे कब और कहाँ मिले? वे सब कहने लगे मुझसे, मिलने के लिए भगवान इतने वेले हैं क्या? मुझे तो मेरे पिताजी और परिवार ने भगवान के बारे में बताया था और मैं मानता आ रहा हूँ। मेरी आस्था है। भाई, आपकी आस्था है, ठीक है, बस उस आस्था की मैं कदर करता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि अगर बिना मिले किसी में आपकी इतनी आस्था है तो अगर मिल लिए उससे तो फिर कितनी होगी? अब मिले हो तो बताओ। सब ने साफ इनकार कर दिया और मैं बेचारा हैरान कि जिससे मिले नहीं उसमें इतनी आस्था। मिल लेते तब क्या होता? मेरे मन में एक और प्रश्न उठा। आस्था किसी की किसी को मारने की और आस्था किसी को किसी से बचाने की भी है। दोनों ही अपना अपना धर्म निभा रहे हैं तो दोनों ही सही हैं। तो गलत क्या है फिर? अब प्रश्न आता है कि धर्म क्या है? धर्म कर्तव्य, आचरण, नैतिक सिद्धांत या फिर जीवन जीने का एक रास्ता है। किसी व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य किसी दूसरे से भिन्न या अलग हो सकता है, जैसे एक सैनिक का धर्म एक किसान से अलग हो सकता है। आम जनता यही बात समझ नहीं सकती या फिर नहीं समझ सकी। जनता की इसी नासमझी का फायदा कुछ मुट्ठी भर लोग उठाते हैं और यही कुछ लोग बड़े बड़े पदों पर विराजमान भी होते हैं। अरे वाह, मेरी जिज्ञासा मुझे क्या क्या समझने पर मजबूर कर रही है। मैं और आप फिर उसी जगह खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे। मैं तो धर्म को कुछ और ही समझी बैठा था। कुछ लोगों ने इसके कई नाम भी दे रखे हैं, जिस कारण जनता जहां से चलती है वहीं फिर आकर रुक जाती है।
धर्म जिसे हमें मानने के लिए बचपन से सिखाया जाता है, उसके बारे में जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और वह है भगवान। भगवान वह शब्द जिसका इस्तेमाल धर्मों के सर्वोच्च सत्ता या फिर ईश्वर का वर्णन करने के लिए किया जाता है। भगवान एक गुणवाचक शब्द है जिसका उपयोग देवता या फिर अवतारों के लिए किया जाता है। चलो यह तो समझ आ गया, मगर हम ऐसी जगह क्यों जाते हैं जहां सभी जाते हैं, जिसे हम ईश्वर का द्वार कहते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर। अब मेरी सुई फिर अटक गई। जब वह हमारे भीतर बसता है तो फिर वहां जाने की क्या जरूरत? ऐसा किसने और क्यों बोला? चलो एक बात समझ में आती है कि जब इन स्थानों का कभी निर्माण शुरू हुआ होगा किसी सदी में, तब लोग बहुत गरीब रहे होंगे, रहने की व्यवस्था ना होगी, या फिर रहने का स्थान परिवार के हिसाब से कम रहा होगा कि चलो ऐसी जगह बनाई जाए कि लोग वहां जाकर मेडिटेशन कर सकें, अपने अपने इष्ट का नाम ले सकें, ताकि किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो। मगर आज तो लोग ज्यादातर संपन्न से लगते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बंगले, फार्म हाउस, और पता नहीं लोगों के पास क्या क्या है। आस्था की पोटली वही पकड़ी हुई है। जो भी या फिर जिसने भी यह कहा कि उसने भगवान के दर्शन किए, वह अब उसके बाद बदल क्यों जाता है? क्या ऐसा मुझे ही लगता है कि वह बदल गया है? क्या यह संभव है कि जो टेस्ट का स्वाद एक व्यक्ति ने लिया, वह उस टेस्ट को बयान करने में कुछ कमी छोड़ देता है? वह सेम टेस्ट नहीं बयान कर सकता। ऐसा ही उन व्यक्तियों के बारे में भी सही है जो यह दावा करते रहे हैं कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए हुए हैं। क्या यह बात सच है कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिल सकता? स्वर्ग पाने के लिए अगर मरना जरूरी है, तो यह बात भी सही है कि किसी और के बताने से आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान कैसा है और कैसा नहीं है? उसे तो आपको खुद पाना होगा, तभी अंदाजा हो सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। भगवान और आपके बीच कोई मीडिएटर होना ही नहीं चाहिए, और कोई मीडिएटर हो भी नहीं सकता। एक और बात, भगवान का किसी स्थान या जगह से भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वह हर जगह विराजमान है, बैठे हुए हैं हर जगह। एक बात बड़ी कॉमन सी देखने को मिलती है कि कहीं कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, धर्म में कुछ परिवर्तन होता ही नहीं। नैतिकता तो सभी जगह वही रहती है, नैतिक मूल्य सभी जगह सेम है, तो धर्म फिर कहाँ बदला? धर्म वही, बस एक नाम बदला। यह सब ऐसे लोगों के द्वारा कराया जाता है, और ऐसे लोगों के लिए कराया जाता है जिन्हें धर्म की परिभाषा ही मालूम नहीं। धर्म परिवर्तन उस डर से बचने का दूसरा नाम है, अदरवाइज और कुछ नहीं। मैंने कहा ना, यह सब काम उन लोगों द्वारा करवाया जाता है जिन्हें ज्ञान की कमी है, या फिर उन लोगों के लिए करवाया जाता है जिनमें ज्ञान ही नहीं है। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, वे सब ए पाले से बी पाले में मात्र चले गए, और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ मेरा जो धर्म है वो आप लोगों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे रास्ते दिखाना, अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना है। तो कहाँ, धर्म तो वही है। नैतिकता, आपकी नैतिकता क्या है, किसे बोलते हैं? शायद मेरी
मेहनत आप सफल हुई, आपको कुछ बातें समझ में आई, इसके ऊपर और भी हम आगे डिबेट करते रहेंगे, बातें भी करेंगे, आप लोगों से सवाल जवाब भी करेंगे। अब मुझे इस वक्त दें इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।